नमस्कार प्यारे बच्चों। तो क्लास 10th के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। मेरी ये वीडियो कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, इसके थोड़े बहुत हम सवाल भी आपको बताएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। इस वीडियो को देखना, जब भी देखना तो पूरा देखना। ठीक है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। द्विघातीय, द्विघात का मतलब होता है स्क्वायर या वर्ग। द्विघात का मतलब होता है स्क्वायर या वर्ग, और द्विघातीय का मतलब होता है वर्ग के समान। वर्ग के समान। द्विघात का अर्थ होता है वर्ग या स्क्वायर, लेकिन द्विघातीय का मतलब होता है वर्ग के समान। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो बच्चों ध्यान से सुनना। ax² + bx + c। ठीक है, तो बच्चों ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। अगर इस रूप में लिखा है तो ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। अगर हम px की जगह 0 ले लें, px का मान 0 ले लें, तब ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब है अगर px को 0 के बराबर ले लें तो वो कहलाता है द्विघातीय समीकरण। a not 0, यहाँ भी a not 0, ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। ध्यान से सुनना, ये कहलाता है द्विघातीय बहुपद। ये कहलाता है द्विघातीय समीकरण x की। ठीक है, हाँ, चर की घात मैक्सिमम 2 है ना, चर की घात मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो ये कहलाएगा द्विघातीय समीकरण, ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो कोई हमने ले लिया इक्वेशन px = ले लिया x² - x - ठीक है, अगर हम x की जगह हमने रख दिया 2, x की जगह 2 रख दिया, सब में 2 2 रखते हैं, 4 - 4 = 0। देखो हमने इस बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में हमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब मान लो हमने -1 रखा, -1 का स्क्वायर, -1 -2, 1 + 1 - 2, 2 - 2 = 0। ध्यान रखना, हमने x या 2 रखा, -1 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो हम बोलेंगे ये शून्यांक कहलाते हैं, शून्याङ्क। तो 2, -1, 2, -1 बहुपद, बहुपद द्विघातीय बहुपद लिखना। द्विघात इस बहुपद के शून्याङ्क है। इसके क्या कहलाएंगे? शून्याङ्क। क्या कहलाएंगे? शून्याङ्क कहलाएंगे, शून्याङ्क कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आई?
अगर इक्वेशन ऐसा लिखा है x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगा द्विघातीय समीकरण। क्या कहलाएगा? द्विघातीय समीकरण। तब ये 2, -1 इस समीकरण के मूलांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूलांक कहलाते हैं। मूलांक कहलाते हैं। इस चीज को नोट कर लो, ठीक है? इस चीज को नोट कर लो ध्यान से। तो हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है? द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है? जैसे हमने पूछा पहला क्वेश्चन, x + 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस x - 3। क्या हमने पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है? आपको पहचानना है क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक है? तो हम कैसे पहचानेंगे? पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a, 2x - 2 3 6, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² + 1 + 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर लोगे, ठीक है? सबको एक तरफ लाए, बराबर में 0 होना चाहिए, जभी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। x² + 7 इज इक्वल टू 0। देखो इस बहुपद में, इस बहुपद को देख रहे हैं आप? इस बहुपद में चर की मैक्सिमम घात 2 है। इस बहुपद में अगर हम 0 नहीं लेते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। तो हम देख रहे हैं इस समीकरण में, हम क्या देख रहे हैं? इस समीकरण में चर की मैक्सिमम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, ठीक है? मुद्दे की बात पे समझ में आ रही? समझना अच्छे से, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना। एक बार अगर पकड़ गए ना तो बस द्विघात समीकरण बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब जैसे हमने ये लिया x - 3, 2x + 1 प्लस है ना बच्चों, इज इक्वल टू x × x + y। अब हमने आपसे फिर पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप इतनी आसानी से मोहखाज नहीं कह पाओगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका इसमें 2x² + x, 3 × 2 = 6, 3 बन जा 3, x² + 5। सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, 2x² में से x² गया, क्या बचा? x²। यहाँ से बचा -5x, इसको यहाँ ले आए -5x इज इक्वल टू 0, x² - 10x इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसमें भी चर की जो घात है, मैक्सिमम घात है, वो 2 है, अतः यह भी द्विघातीय समीकरण है। अगर 3 आ जाती, 4 आ जाती, 5 आ जाती, ये द्विघातीय समीकरण नहीं होता। अगर रूट में भी आ जाए तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, कोई पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है? घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है? ये रूट में आ जाए, भिन्न में आ जाए तो ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है? ये बहुपद ही नहीं है। अच्छा, ठीक है? तो द्विघात समीकरण हल करने की विधियां हम आपको बताते हैं। द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं।
पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि में कोई सवाल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहली विधि हम लगाएंगे गुणनखंड विधि। 7 एकम, देखो अगल बगल 1 है, 7 का गुणा 1 में करो, 7 एकम 7, 7 के ऐसे खंड करो 8 आ जाए, योग या अंतर 8 आ जाए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में 1 जोड़ो तो 8 आ जाएगा, घटाने पर 8 नहीं आएगा। तो ये गुणनखंड विधि आप कक्षा 8 में शायद पढ़ चुके अच्छे से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के फाउंडेशन कर लो, x प्लस 1 x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -0। ये समीकरण के मूल निकलेंगे। गुणनखंड विधि से x के मान निकालो तो इसके मूल ये निकलेंगे गुणनखंड विधि से। तो पहली विधि हमारी थी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में इस तरीके का मेथड यूज होता है। अब हम आते हैं, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। दूसरी विधि है अपने पास पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर देखिए, कोई सवाल उठाते हैं, जैसे उठाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बस। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 राइट, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, इसको हम इस तरफ ले गए, ट्रांसफर कर दिया। अब x का गुणांक है 16, x का गुणांक है 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग कर देने का। फिर सुना, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो और आधे का वर्ग घटा दो। ये कहलाता है पूर्ण वर्ग का मेथड। x का गुणांक का आधा 8, 8 का वर्ग 64, दोनों ओर 64 64 जोड़ दो। जब यहाँ 64 जोड़ा तो यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा। दान आप लोग देते हो तो कोई ना कोई लाभ के लिए देते हो, भैया दिया है तो लिया है, बैलेंस तो करना पड़ता है। ऐसी मैथ में चलता है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बच्चों ये देखिए, ये बन गया x प्लस 8 का होल स्क्वायर राइट। बच्चों ये माइनस करिए, कितना बचेगा, 11 14 में से 7 गया, कितना बचा 7, ये तो 7 बचा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्क्वायर हटाइए तो क्या आता है बच्चों, प्लस माइनस। क्या आता है, प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। बच्चों प्लस लिया आपने तो √7 आएगा, एक मूल ऐसे आएगा √7 -8, समझे। एक बार आपने क्या लिया माइनस, तो मूल क्या आएंगे बच्चों, √7 -8, तब ये मूल ऐसे आएंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग बनाकर ऐसे हल किए जाते हैं। ठीक है, एक आध और देख लो पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों 6x² प्लस 13x ये है जैसे,
अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो बच्चों ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। बच्चे यही गलती करते हैं। उसने बोला पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तो बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते नहीं है। हमने क्या बोला, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए। नहीं है तो 6 का पहले दे दो भाग, दे दिया भाग। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स के गुणांक का आधा, देखो जरा एक्स का गुणांक 13/6, इसका आधा 2 का भाग और देना पड़ेगा, 6 दूनी 12। तो बच्चे इसका वही वर्ग कर दो, जो आया उसका वर्ग करो, 169 144। तो बच्चों ध्यान रखना 169 इस तरफ जोड़ा, ये इस तरफ जोड़ा गया तो ये उस तरफ भी जोड़ा जाएगा। नॉर्मली बात है गणित की, ठीक है। तो ये अपन को कर देना है। तो बच्चों ये बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया x + 13/12 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है 169/144। चूंकि अपन लोग द्विघात पढ़ रहे हैं बच्चों, द्विघात कहता है प्लस माइनस, क्या कहता है बच्चों, प्लस माइनस। x + 13/12, एक बार प्लस ले लो बच्चों, सॉरी वर्गमूल तो ले ही लो, वर्गमूल ले लो, तो 13/12। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। हमने यहाँ से रूट हटाया तो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस, इसका वर्गमूल होगा 13/12। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लोगे। हमने यहाँ प्लस लिया तो 13/12, x = 0 आ गया। अब हमने एक बार माइनस लिया बच्चों, अब हमने माइनस लिया तो माइनस के 13/12 आएगा। तो x = -13/12 -13/12। तो बच्चों तो x = कितना आया बच्चों, 13 और 13 26, माइनस के 26/13, बढ़िया, 13 दूनी 26। तब ये मूल आए, एक ये आया बच्चों और एक ये आया। तो ऐसे द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको बताया है। द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है माननीय श्रीधराचार्य मेथड। तो ये धराचार्य मेथड के बारे में हम अगली वीडियो में आपको ठीक है बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे आपको जैसे ही वीडियो आप अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।